कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बिहार बोर्ड रेडियंस इंग्लिश बुक का, लिटरेचर बुक का चैप्टर 7 और क्लास 6 है। ये क्लास 6 का चैप्टर 7 है और इसका नाम है अ मदर्स लव, यानी माँ का प्यार, एक माँ का प्यार, वार्मर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस चैप्टर से पढ़ने के लिए इस बुक ने हमें पहले 2 क्वेश्चन दिए हैं कि हम ज़रा अपने दिमाग में सोच कर बताएं, दिमाग पर जोर डालकर बताएं और इस क्वेश्चन का जवाब दें। व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू? आपकी माँ आपके लिए क्या करती है? सेकंड क्वेश्चन है हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर व्हेन शी ग्रोज ओल्ड? दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि आप उनका कैसे ख्याल रखेंगे जब वो बूढ़ी हो जाएंगी। फिर एक क्वेश्चन आता है कैन अ मदर एवर थिंक बैड फॉर हर सन? रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एक माँ अपने खुद के बेटे के बारे में क्या बुरा कभी सोच सकती है। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं। महुआ इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर। महुआ जो है इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर। महुआ एक छोटा सा गांव है जो कि पुनपुन नदी के तट पर स्थित है। देयर लिव्ड अ पुअर विडो। वहाँ पर एक बूढ़ी विधवा रहती थी। बूढ़ी और या पुअर का कह सकते हैं, ये गरीब हो सकता है, गरीब विधवा रहती थी। हर नेम वाज सीता। उसका नाम सीता था। शी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन। सीता का केवल एक ही बेटा था और उसका नाम था रतन। सीता वॉज वेरी पुअर। जैसा कि हमने बताया कि सीता बहुत गरीब थी। बट शी लव्ड हर सन वेरी मच। लेकिन वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी वांटेड हिम टू स्टडी एंड बिकेम अ ग्रेट मैन। जैसा कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बेटे जो है पढ़े लिखे और महान आदमी बने, तो वो वैसा ही सोचती थी अपने बेटे के बारे में, को खूब पढ़े और एक महान व्यक्ति बने। She used to work as a housemaid and grow vegetables in her backyard to pay for her son's studies. वो दाई का काम करती थी, जो हमारे घरों में आकर बर्तन साफ कर देती थी या घर में झाड़ू मारना, पोछा मारना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब की कामें जो करती थी उसे हाउसमेड कहते हैं। एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर सन्स स्टडीज। और घर के पीछे वो सब्जियां उगाती थी ताकि वो अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी करने के लिए जो पैसे लगते हैं उसे भर सके। इट वॉज अ हार्ड वर्क बट शी नेवर कंप्लेंट। जब कोई एक विधवा औरत, एक औरत जब ये सब घर के कामों जाकर घर में काम करती है और खुद सब्जी भी उगाती है, तो ये जाहिर सी बात है कि हार्ड वर्क ही होगा। इजी वर्क तो है नहीं, आसान काम तो है नहीं, ये काफ़ी मेहनत वाला काम था। लेकिन उसने कभी भी शिकायत नहीं की इसके लिए उसने कभी भी शिकायत नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली रतन वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन इज स्टडीज। दुर्भाग्य की बात यह थी कि रतन जो है अपनी पढ़ाई में वो दिलचस्पी नहीं रखता था। उसे उसमें दिलचस्पी नहीं थी, मतलब मन नहीं लगता था उसमें। ही लेफ्ट स्कूल मिडवे। वो जब कह सकते हैं कि जो क्लास चलता था, जितनी भी क्लासें होती थी उनमें से आधे ही पढ़कर वापस घर को आता था। सीता वॉज वेरी सैड। सीता इस पर बहुत दुखी हुई, उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो इतना मेहनत कर रही है और बेटा हमारा जब नहीं पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बुरा लगेगी। शी हैड सम सिल्वर बैंगल्स। उसके पास चांदी के चूड़ी थी। चांदी के चूड़ा कह सकते हैं, जो कि औरतें पहनती हैं। शी सोल्ड देम एंड ओपनड अ स्मॉल शॉप फॉर रतन। उसने उन्हें बेच दिया और रतन के लिए एक छोटा सा दुकान खोल दिया। रतन वॉज गुड एट बिजनेसमैन एंड सोल्ड मैनी थिंग्स ऑफ जनरल यूज। रतन चीज़ों को अच्छी तरह से बेच देता था, मतलब दुकान चलाने में वो माहिर था और बहुत सारी चीज़ों को बेच डालता था। जो बेचने के लिए लायक थी उस दुकान में उसे बेचता था। जाहिर सी बात है कि जब ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता हो वो आगे चलकर कुछ और मुकाम पे हासिल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो अच्छी तरह से स्टॉक्स मार्केटिंग भी आप अगर जानते होंगे तो वो भी कर सकते हैं, यूट्यूबर भी बन सकते हैं।
यूट्यूब में भी वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। नहीं तो सिर्फ पढ़ाई से ही केवल ये नहीं जाना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको कि मेहनत नहीं कर पाएगा किसी चीज़ में और आगे नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली ही वॉज एबल टू सेव सम मनी, धीरे धीरे अब क्या था वो पैसे भी उसके बचने लगे थे, पैसा जमा करने लगा था। When सीता saw that his business had grown, she got him married. जब उस सीता ने देखा, सीता कौन? रतन की माँ। उसने देखा कि जब हमारे बेटे का जो व्यापार है वो बढ़ने लगा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम इसकी अब शादी करवा दी जाए, तो उसने उसकी शादी करवा दी। रतन वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ बेला। रतन अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हुआ, उसका नाम बेला था। बट ही स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज मदर, लेकिन अपनी माँ को नेग्लेक्ट करता था, यानी उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देता था, उसकी कोई बात भी नहीं सुनता होगा, तो वो अपनी माँ को ऐसे नकारता गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। सीता हैड बेला विद कुकिंग, वॉशिंग एंड अदर हाउसहोल्ड वर्क। बेला के कामों में वो हाथ बटाती थी, कौन? सीता। खाना बना देना, कपड़े धो देना और कुछ घर के गृह कार्य सीता बेला की मदद करती थी। आफ्टर ईयर बेला गेव बर्थ टू अ सन। एक साल बाद बेला ने एक बेटे को जन्म दिया। सीता वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ ग्रैंडसन। सीता बहुत खुश हुई एक पोता पाकर। शी डॉटेड ऑन द चाइल्ड एंड sang many songs to him every day. वो सीता रोज उसे तरह तरह के गाने सुनाती थी और खूब सारा प्यार उस पोते पर लुटाती थी। बट सीताज हेल्थ बिगन टू फेल डे बाय डे। लेकिन सीता की जो स्वास्थ्य थी वो धीरे धीरे घट रही थी, यानी कि कम हो रही थी। रतन हैड नो टाइम फॉर हर। रतन के पास उसके लिए कोई समय नहीं था। ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर। उसने कोई डॉक्टर चिकित्सक के पास भी उसे नहीं लेकर गया। वंस इट रेन्ड हेविली। एक बार की बात है कि बहुत जोरों की बारिश हुई। द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर एंटर द विलेज। जो पानी था पुनपुन नदी का वो अब गांव में घुसने लगा था। द फ्लड वास्ड अवे मैनी एनिमल्स, ट्रीज एंड हाउसेस। जो बाढ़ का जो पानी होता है वो बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे और घरों को भी मतलब बहा दे रहा था बाढ़ के पानी से। द पीपल वेर फोर्स्ड टू लीव द विलेज। लोगों को मजबूरन उस गांव को छोड़ना पड़ गया। रतन्स हाउस वाज ऑन हाईलैंड बट इट वाज सराउंडेड बाय वाटर। रतन का घर जो है वो काफी ऊंचाइयों पर था, उतना भी नहीं लेकिन हाँ ऊंचाइयों पर था आम गांव के मुकाबले। लेकिन बात ये होगी कि आसपास में उसका जल जमाव हो गया था, भर गया था पानियों से। हिज शॉप वाज डैमेज एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड। उसकी जो दुकान थी वो टूट चुकी थी और उसका घर का जो छत था वो लीक हो रहा था, यानी चू रहा था ऊपर से। देते हैं ना लीकेज होता है तो टप 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 पानी गिरता है नीचे छत से, वही हो गया था। आफ्टर हिज मैरिज रतन had given Sita a small cot outside the house to sleep and he lived inside with his wife. ये शादी के बाद की बताया गया है इंसिडेंट की शादी के बाद से रतन ने सीता के लिए छोटा सा कुटिया की तरह बना दिया था घर के बाहर और खुद अपनी बेला वाइफ के साथ घर के अंदर सोता था। वन नाइट when he came back to his house he found Sita shivering and coughing but he remained silent. एक रात जब वो घर वापस आ रहा था शाम को तो उसने देखा कि सीता बहुत ही खास रही थी और कपकपा भी रही थी, लेकिन वह फिर भी चुप रहा। He went inside his small room and found that Bela was sleeping with the child in her arms. जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि अपने जब छोटे से रूम में गया तो उसने देखा कि बेला जो है अपने बच्चे को गोद में लिए सो रही थी। द बेड वॉज वेट। जो बिछावन था वो गीला हो चुका था। सडनली इट थंडर्ड एंड इट बिगन टू रेन। अचानक ही बिजली चमकी और बारिश शुरू होने लगी। द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। उसके बाद क्या हुआ कि जो छत थी वो चू रही थी और बच्चे को जब वो गीली चुभ रही थी नींद में तो उसे बहुत ही मतलब रोना स्टार्ट हो गया, उसने रोना शुरू कर दिया। बेला गॉट अप एंड कवर द चाइल्ड विद हर साड़ी। बेला उठी और उसे साड़ियों में लपेट लिया, कवर कर दिया। हर क्लोथ्स वेयर वेट। उसके खुद के कपड़े जो थे वो गीले थे। रतन हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग। रतन को अब अजीब सा महसूस अंदर हुआ, एक ऑकवर्ड सा फीलिंग, अजीब सा। He was moved deeply to see this side. अब आप भी खुद समझ सकते हैं ऐसा मतलब देखने के बाद वो अंदर से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ये जो चीज़ें देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ।
दिस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। ये सब चीज़ें उसे खुद के बचपन के दिनों की याद दिला रही थी। ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज मदर, वो तुरंत अपनी माँ के पास गया। इंस्टेंटली मतलब तुरंत। माँ प्लीज फॉरगिव मी, आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू, आई फॉरगॉट माई ड्यूटी, आई डोंट नो व्हाट टू से, रतन सेड सोपिंग। रतन सिसकते कहा कि माँ मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ दयालुता नहीं दिखाई, मैं आपके साथ क्रूर व्यवहार किया, मैंने अपना कर्तव्य भुला दिया, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना है। व्हाट टू से मतलब मुझे क्या कहना है, मुझे नहीं पता। ऑन हेयरिंग रतन्स वॉइस बेला केम आउट टू द वरांडा। इन सब बातों को, रतन की आवाज़ों को ऐसे सुनकर बेला जो है घर से बाहर आ जाती है। कहाँ? वरांडा में। शी सॉ रतन इन सीताज आर्म्स। उसने देखा कि रतन जो है सीता की बाहों में था। बोथ वेयर वीपिंग, दोनों रो रहे थे। सीता सेड, डोंट क्राई माई चाइल्ड, हाउ कैन अ मदर बी एंग्री विथ हर ओन सन, यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग्स एंड लव। सीता कहती है कि रो मत मेरे बच्चे, एक माँ अपने खुद के बेटे से कैसे गुस्सा हो सकती है, तुम्हारे पास मेरे सारे प्यार और आशीर्वाद हैं। एट दिस बेलाज आईज वेयर ऑल्सो फिल्ड विथ टीयर्स, शी वेंट नियर देम एंड सैट डाउन। इस पर बेला की आंखें भी भर आई और वे उन दोनों के सामने जाकर बैठ गए। इट वॉज अ फैमिली हैप्पी फैमिली रीयूनियन। आपको बच्चों देखिए ग्लॉसरी और नोट्स, जिसमें 10 से ज़्यादा भी वर्ड मीनिंग से आपको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि कम से कम 10 नहीं तो आप रोज़ के 5 वर्ड मीनिंग्स कम से कम याद कीजिए, ताकि 365 में अगर हम गुना कर दे 5, यानी एक साल में अगर आप रोज 5-5 गो वर्ड मीनिंग्स याद करते हैं तो सोचिए आप कितना वर्ड मीनिंग्स याद कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो देखिए क्या लिखा है, बैंक यानी किनारा, द लैंड अलोंग साइड अ रिवर, तो ऐसे ही आपको याद करना है। कॉम्प्रिहेंशन, फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सीता, सीता कौन थी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। वेयर डिड सी लिव, वो कहाँ रहती थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डिड सीता गेट रतन मैरिड, सीता ने रतन की शादी कब करवाई, ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है हु वांटेड रतन टू बिकम अ ग्रेट मैन, कौन चाहता था कि रतन जो है एक महान व्यक्ति बने। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ रतन्स वाइफ, रतन की वाइफ का नाम क्या था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको जरूर से जरूर आंसर करना है कमेंट में, तभी हम जान सकेंगे कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। और ट्रू फॉल्स भी बनाकर लाना है, और आपको जहां भी ना समझ में आए दोबारा से हमें कमेंट में ज़रूर से पूछना है। अगर आप पूछते हैं तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ तकलीफ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। और अगर आप कोई और सीबीएसई या बिहार बोर्ड से हैं तब भी आप मुझे कोई भी लिटरेचर का किताब, कोई भी सीबीएसई का कोई भी सब्जेक्ट जैसे हो गया मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, आप कहीं से भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्याकरण भी पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, ग्रामर भी पूछिएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, आप सिर्फ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिन्हें भी थोड़े बहुत भी इंग्लिश आती है तो उन्हें ठीक तरीके से आ जाए। और लिटरेचर समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी से ही आप अगर छोटे छोटे ऐसे कहानियाँ पढ़ने लगे तो आगे चल के आप नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। थैंक यू।